Hello everyone, welcome to the sixth class of Operator Fundamental of Python। इससे पहले वाली क्लासेस में या वीडियोस में हमने अलग अलग ऑपरेटर्स के बारे में देखा था। फिफ्थ क्लास में आपको स्पेशल ऑपरेटर्स के बारे में बताया था, ओके, और टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बताया था। ये हमारी सिक्स्थ और फाइनल क्लास है ऑपरेटर फंडामेंटल की। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो इससे प्रीवियस की सारी पांचों वीडियोस देखें सो दैट आपको सारी चीज़ें क्लियर हों, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नाउ ये हमारी लास्ट क्लास है ऑपरेटर फंडामेंटल की, ओके। इसके बाद हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे, यूजर इनपुट और बाकी सारी चीज़ें वन बाय वन देखेंगे, ओके। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस की और कुछ मॉड्यूल्स की, ओके। सबसे पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब क्या है? देखिए, अगर आप एक प्रोग्राम में एक से अधिक ऑपरेटर यूज कर रहे हो, ओके, मल्टीपल ऑपरेटर आप यूज कर रहे हो एक प्रोग्राम में, तो कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा वो आपका पीवीएम डिसाइड करेगा, पाइथन वर्चुअल मशीन डिफाइन करेगा कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा उसके बाद, देन सो ऑपरेटर। तो प्रायोरिटी किस ऑपरेटर को दी जाएगी उसको हम समझते हैं ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से, ओके। तो यहां पर मैंने एक ऑर्डर दिया हुआ है जो हाईएस्ट से लोएस्ट तक रन करता है, यानी जो कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा सबसे लास्ट में, ये पूरा एक उसका ऑर्डर है। तो सबसे पहले अगर आपने मल्टीपल ऑपरेटर यूज किए हुए हैं एक प्रोग्राम में, तो सबसे पहले आपका एग्जीक्यूट होगा ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस। आप सभी जानते हैं पॉडमॉस रूल अप्लाई होता है मैथ में, तो सबसे पहले वो ब्रैकेट को सॉल्व करता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी सबसे पहली जो प्रायोरिटी दी जाती है वो पैरेंथेसिस को दी जाती है, ओके। पाइथन में भी यही है, सबसे पहले आपका ब्रैकेट सॉल्व होगा, ओके। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं वो फिर उसी ऑर्डर के बेसिस पे क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, ओके। तो सबसे पहले ब्रैकेट पैरेंथेसिस, उसके बाद प्रायोरिटी दी जाती है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स को। डबल स्टार के बारे में मैंने आपको बताया था, ओके। ये पावर के लिए यूज होता है, इसको हम लोग पावर ऑपरेटर भी कहते हैं। देन प्रायोरिटी दी जाती है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट और यूनरी माइनस को। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में एग्जांपल के थ्रू समझा था कि कैसे ये काम करता है। और यूनरी माइनस का मतलब सिर्फ एक माइनस, ओके। यहां पर एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर करके बता दूं कि बाकी प्रोग्रामिंग ऑपरेटर्स में हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, दैट इज प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ओके। पाइथन में इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं होते। जी हाँ, ये प्लस प्लस और माइनस माइनस को ये फॉलो नहीं करता, ये उसको सपोर्ट नहीं करता। ये यूनरी बेसिस पर रन करता है, यानी यूनरी माइनस। कहाँ कैसे, जब मैं प्रोग्राम बताऊंगा तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ओके। उसके बाद प्रायोरिटी दी जाती है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, मॉड्यूलस और फ्लोर डिवीजन को। यहां पर दो चीजें आपको दी गई हैं, यानी इन चारों की जो प्रायोरिटी है वो सेम है, ओके। डिवाइड, आपको डिविजनल ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बताया था, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। डिवीजन में आपको बताया था कि अगर आप डिवीजन ले रहे हो तो जो आउटपुट आएगा वो किस में आएगा, फ्लोट में। अगर आप फ्लोट में नहीं चाहते आउटपुट तो आप फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का यूज करते हो, ओके। इसके लिए आप अरिथमेटिक ऑपरेटर वाली वीडियो को रेफर करें, ओके। फिर प्रेसिडेंस दी जाती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर को, प्लस और माइनस को। उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर्स आते हैं, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। देन आफ्टर बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सॉर और बिटवाइज और। भाई एंड और हम लोग कहते हैं ना, एंड और एक्सॉर, ठीक है। हम जब पढ़ते हैं तो एंड और एक्सॉर पढ़ते हैं, लेकिन अगर वो प्रेसिडेंस हम देखें तो पहले एंड, देन एक्सॉर, देन और, ओके। आगे प्रोग्राम में जहां भी इसका यूज होगा वहां पर हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में देखेंगे, ओके। उसके बाद बिटवाइज और के बाद आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ओके। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू और स्टार इक्वल टू। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बहुत डिटेल में बताया था विद एग्जांपल, आप उसको एक बार और देख सकते हैं। देन आफ्टर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स रन करते हैं, इज और इज नॉट, प्रीवियस वीडियो मैंने ये भी बताया था, आइडेंटिटी ऑपरेटर। उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नॉट इन। आइडेंटिटी और मेंबरशिप ये दोनों स्पेशल ऑपरेटर्स हैं पाइथन में, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। देन लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, ओके। तो नॉट, एंड और ये क्या है, ये एक प्रायोरिटी है, ये प्रायोरिटी है ऑपरेटर्स की।
यानी अगर आप ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो प्रेसिडेंस वो इस ऑर्डर के बेसिस पर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, नाउ अब एक एग्जांपल अगर हम इसका देखें, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं मैंने लिया हुआ a इक्वल टू 30, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 10, d इक्वल टू 5। हम प्रिंट कर रहे हैं a प्लस बी इंटू सी डिवाइड बाई डी। दूसरा प्रिंट हम कर रहे हैं a प्लस बी इंटू ब्रैकेट में c डिवाइड बाई डी। तीसरा हम प्रिंट कर रहे हैं a प्लस ब्रैकेट में b इंटू सी डिवाइड बाई डी। ओके, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें पहले ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व होगी, फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें। ओके, वैल्यू ये गिवन है, उसके बेसिस पे हम इसको अगर रन कराएं 10, ये क्या है, ये हमारा रिजल्ट है 100, 100.0, 70। ओके, इसके बेसिस पे ये क्या करेगा, आपका एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। आगे प्रोग्राम में इनका हम बहुत कई जगहों पर यूज करेंगे, जिससे वन बाय वन हम इसको और डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, तो ये ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इफ मोर देन वन ऑपरेटर्स अवेलेबल इन प्रोग्राम whose precedence whose priority is common। हम प्रोग्राम में कुछ ऐसे ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं मैंने जो सेम प्रायोरिटी पर होते हैं, जैसे मान लो इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू और स्टार इनटू इक्वल टू, ये सेम प्रायोरिटी इनकी है। तो अगर प्रोग्राम में ये चारों अगर हैं, मान लेते हैं कोई प्रोग्राम में ये चारों हैं, तो इनकी प्रायोरिटी को वो कैसे डिस्कस करेगा। देखिए, इनकी प्रायोरिटी को वो डिस्कस करने के लिए एक छोटा सा रूल है कि पाइथन वर्चुअल मशीन उसको एग्जीक्यूट करेगा लेफ्ट टू राइट, यानी पहले लेफ्ट वाले को फिर राइट, यानी लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा, यानी पहले जो फर्स्ट उसको मिला उसको एग्जीक्यूट, देन सेकंड एग्जीक्यूट। ओके, एग्जांपल, किसी प्रोग्राम में जैसे स्टार और डिवाइड सेम प्रायोरिटी है दोनों की, तो अगर किसी प्रोग्राम में इनटू ऑपरेटर और बोथ ऑपरेटर और डिवाइड ऑपरेटर दोनों अगर हैं, तो पाइथन वर्चुअल मशीन चेक करेगा कि कौन सा पहले आया है। पहले अगर मल्टीप्लाई ऑपरेटर आया है तो पहले वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर डिवाइड वाले को। पहले डिवाइड वाला आया है तो पहले वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर स्टार यानी इनटू वाले को, मल्टीप्लाई वाले को। ओके, तो ये ऑपरेटर की प्रेसिडेंस थी। आपको एक चीज याद रखनी है, ये ऑर्डर। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसकी प्रायोरिटी हाई है या कौन सा पहले रन करेगा, तो ये उसका एक प्रॉपर ऑर्डर है। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। देन आफ्टर हम बात करते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस की। वैसे फंक्शन के बारे में आगे हम बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया इसका लेते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल, मॉड्यूल की बात करते हैं। भाई पाइथन के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं जो प्री डिफाइंड परफॉर्मेंस करते हैं, यानी उनको क्या काम करना है वो पहले से डिफाइन होता है। ओके, मॉड्यूल की डेफिनेशन अगर हम देखें कि मॉड्यूल होता क्या है, तो मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ एनी एलिमेंट रिटन इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में लिखा हुआ कुछ भी एलिमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल कहते हैं। विच कंटेन वेरिएबल, फंक्शन, क्लासेस एक्सेट्रा, जिसके अंदर वेरिएबल, फंक्शंस, क्लासेस ये सारी चीजें आती हैं, उसको हम मॉड्यूल कहते हैं। ओके, और कोई एक पाइथन की जो फाइल है उसको भी हम मॉड्यूल कंसीडर कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पर मॉड्यूल के बारे में हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें मॉड्यूल के एक छोटे से पार्ट का यूज करना है जिसको हम कहते हैं मैथमेटिकल फंक्शन या मैथमेटिकल मॉड्यूल। ओके, तो मैथमेटिकल फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए पाइथन में हम मैथ मॉड्यूल की का यूज करते हैं, यानी मैथ मॉड्यूल यूज होता है किसी भी काम को आसानी से रन कराने के लिए, किसी भी काम को आसानी से एग्जीक्यूट करने के लिए। आपको पूरा प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उस मॉड्यूल को कॉल करो, वो आपको प्रॉपर आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, या एडवांटेज देखिए मॉड्यूल का, तो एडवांटेज मॉड्यूल का होता है कोड रीयूजेबिलिटी। हमने क्या किया, एक बार उसको कॉल कर लिया, एक बार उसको बना दिया मॉड्यूल को, फिर हम उसको जितनी बार चाहे उतनी बार यूज करें, हमें बार बार मॉड्यूल लिखने की जरूरत नहीं होती। ओके, मान लो किसी प्रोग्राम में दे दिया कि मुझे 4 नंबर दे दिया, मुझे उन चारों का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम स्क्वायर रूट वाले मैथ मॉड्यूल के अंदर एक स्क्वायर रूट का फंक्शन होता है, उसको हम सिर्फ एक बार कॉल करेंगे, सिर्फ एक बार हम उसे कॉल करेंगे और उनसे जितनी बार चाहे उतनी बार उसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंपोर्ट मैथ। इसके लिए हम इंपोर्ट मैथ का यूज करते हैं। ओके, नाउ नाउ मैथ मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं, जो बहुत सारी इनबिल्ट लाइब्रेरीज पाई जाती हैं पाइथन के अंदर, और मैथ मॉड्यूल भी उसमें से एक है। पाइथन के फीचर्स में मैंने आपको बताया था कि पाइथन कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ इनबिल्ट लाइब्रेरी। पाइथन के अंदर बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है जिसमें सारे इनबिल्ट फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, मैथ मॉड्यूल भी उनमें से एक है।
अब मैथ मॉड्यूल के अंदर कितने यूज होते हैं उसको भी हम देख सकते हैं। कैसे? बाय राइटिंग इंपोर्ट मैथ dir ऑफ मैथ। ये आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करेगा कि कौन कौन से फंक्शन इसमें अवेलेबल है। कैसे? देखिए, इंपोर्ट मैथ, एंटर dir ऑफ मैथ, दिस। ये पूरी लिस्ट आ गई। ओके, ये पूरी लिस्ट आ गई, यानी ये पूरी लिस्ट है कि भाई इतने इनबिल्ट फंक्शन मैथ मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है। डॉक, लोडर, नेम, tan, cos, ओके, जीसीडी, फ्लोर, एक्सपोनेंशियल के लिए exp, ओके, स्क्वायर रूट, एसक्यूआरटी, ये सारे फंक्शंस आपके अवेलेबल होते हैं। यानी हम इन सबको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। हमें इसके लिए कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसको कॉल करना है और वो प्रोग्राम क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। ओके, नाउ अब इसको लिखते कैसे हैं? बेसिकली बहुत सारे तरीके होते हैं मैथ मॉड्यूल को रन करने के, वन बाय वन उसको चेक करते हैं। सबसे पहला हम इंपोर्ट मैथ का यूज करेंगे, इंपोर्ट मैथ का यूज करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम ये सारी चीजें करते हैं। यानी इंपोर्ट मैथ किया, उसके अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी आप फंक्शन चाहते हो उसको कॉल करिए और वो आपका एग्जीक्यूट होगा। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। इंपोर्ट मैथ प्रिंट, यानी आपको किसी स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट का किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, स्क्वायर रूट निकालना है, पाई निकालना है। पाई क्या है? पाई इनबिल्ट फंक्शन होता है। पाई की वैल्यू ऑलरेडी पाइथन वर्चुअल मशीन के अंदर अवेलेबल होती है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंपोर्ट मैथ, बेसिक है बिल्कुल, इंपोर्ट मैथ हम यूज करेंगे। देन प्रिंट मैथ डॉट एसक्यूआरटी, यानी एसक्यूआरटी एक फंक्शन है किसके साथ? मैथ के साथ, और इन दोनों को जोड़ने के लिए ये डॉट ऑपरेटर यहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, तो इंपोर्ट मैथ, प्रिंट मैथ डॉट एसक्यूआरटी 16, मैथ डॉट पीआई, मैथ डॉट पीओडब्ल्यू पावर के लिए, मैथ डॉट ई एक्सपोनेंट के लिए, मैथ डॉट फ्लोर, फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन। फ्लोर और सीलिंग फंक्शन होते हैं। फ्लोर जो आपको जो क्या करता है? जो लोअर वैल्यू प्रोवाइड करता है, और सील फंक्शन जो कि अपर वैल्यू प्रोवाइड करता है। ओके, इसको अगर हम चेक करें, रन किया, रन मॉड्यूल, दिस ये देखिए, एसक्यूआरटी ऑफ 16 4, ओके, पाई की वैल्यू 3.1415 सो ऑन, पावर ऑफ 2,5 32, यानी 2 के पावर 5 32, मैथ ई एक्सपोनेंट की वैल्यू 2.7182 सो ऑन, फ्लोर फंक्शन 2.9 का लोअर वैल्यू 2, सील 3.99 की अपर वैल्यू 4। ओके, तो ये क्या है? ये एक तरीका है आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने का। तो सिंपल इसमें मैंने क्या किया? सिर्फ इंपोर्ट फंक्शन मैथ को इंपोर्ट किया है, और एसक्यूआरटी, पाई, पीओडब्ल्यू, ई, ये सारे उसमें इनबिल्ट फंक्शन है। आपको सिर्फ आर्गुमेंट पास करना है, आर्गुमेंट आपने पास किया, वो आपको क्या देगा? रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, तो पहला तरीका ये है कि आप वन बाय वन सबको क्या करो? कॉल करो। ओके, सेम वैसे ही बिल्कुल। दूसरा तरीका, अगर आप वन बाय वन सबको कॉल नहीं करना चाहते हर बार, तो आप क्या करोगे? एलियास नेम आप यूज कर सकते हो। एलियास नेम का मतलब आप कोई एक नाम उसको प्रोवाइड करोगे बाय यूजिंग एज कीवर्ड, एज कीवर्ड के थ्रू आप उसको कुछ नाम प्रोवाइड करोगे और उस नाम को ही आप एग्जीक्यूट करोगे। मान लो कि मुझे एसक्यूआरटी बार बार नहीं लिखना है, ठीक है, तो एसक्यूआरटी या फिर मैथ डॉट बार बार नहीं लिखना है, तो हम एक एलियास नेम बना देंगे और उसके साथ एग्जीक्यूट करेंगे। हाउ? किस तरह? देखिए, दिस इंपोर्ट मैथ, प्रीवियस एग्जांपल ये है, इंपोर्ट मैथ एज एम। हमने क्या किया? मैथ की जगह पे मैंने सिर्फ एम लिया, ठीक है, सिर्फ एम लिया। तो एम डॉट एक्सयूआरटी, एम डॉट पाई, एम डॉट पीओडब्ल्यू, आपको बार बार मैथ 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 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, रन किया, इसको रन करिए, सेम आंसर, इससे पहले जो आपका आंसर आया था, आउटपुट आया था, बिल्कुल सेम आंसर। ठीक है, तो हम एलियास नेम बना के भी काम कर सकते हैं। ओके, तो एलियास नेम बनाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने एलियास नेम बना दिया तो आप ओरिजिनल यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि मैंने m डॉट एसक्यूआरटी लिखा था, तो हम मैथ डॉट एसक्यूआरटी लिखेंगे तो वो एरर प्रोवाइड करेगा, ये आप करेंगे। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एलियास नेम आपने बना दिया, एलियास नेम कुछ भी हो सकता है, ABCD XYZ व्हाटएवर, अपना नाम लिख लो, ठीक है, तो उसके साथ ही आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। अगर आप ओरिजिनल नेम दे दोगे उसको, तो वो फिर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी मैथ डॉट कर दोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, तो दो तरीके हमने देखे, पहला वन बाय वन कॉल करना, दूसरा एलियास नेम के साथ कॉल करना। ओके, थर्ड,
थर्ड हमारा ये है कि भाई हमें किसी स्पेसिफिक फंक्शन को यूज करना है, किसी स्पेसिफिक टूल को यूज करना है, तो उसके लिए हम फ्रॉम यूज करते हैं। ठीक है, सिंटेक्स क्या है? फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फंक्शन का नाम। ठीक है, आप डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हो, हर बार एलियास नेम बनाने की भी जरूरत यहां पर नहीं है। ठीक है, कैसे? ये देखिए, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी। ठीक है, फ्रॉम मैथ, मैथ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं एसक्यूआरटी को। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एसक्यूआरटी, ये आप देखिए यहां पर एम डॉट या मैथ डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सीधे उसको कॉल कर लिया है। आप वैल्यू आर्गुमेंट आप पास करोगे, वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, देखें रिजल्ट क्या दे रहा है, रन किया 6, एक तो रिजल्ट सही आया, लेकिन उसके बाद क्या आया, एरर। एरर क्यों आया? एरर इसलिए आया क्योंकि आपने एसक्यूआरटी फंक्शन को इंपोर्ट किया था, लेकिन पाई फंक्शन को इंपोर्ट नहीं किया था। तो कैसे? आप पाई ले लो, हम दोनों एक साथ यूज कर रहे हैं, इंपोर्ट एसक्यूआरटी कॉमा पाई, दोनों को एक साथ यूज कर रहे हैं हम। नाउ आपका रिजल्ट आ गया। ओके, तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है कि आपको जितने टूल की रिक्वायरमेंट है, जितने फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, आप उतने फंक्शन क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, बाय यूजिंग फ्रॉम। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, आप इंपोर्ट कर रहे हो, यानी वहां से उसको फेच कर रहे हो। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये था कि आप किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ओके, अब यहां पर हम स्टार का भी यूज करते हैं। भाई स्टार का यूज क्या होता है या कैसे होता है, देखिए, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। अब वन बाय वन आपको नहीं करना, आपने पूरा एक साथ यूज करना है। तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल। ओके, समवेयर इन डेटाबेस क्वेरी में हम इसका यूज करेंगे, और ब्रॉड यूज में इसका यूज होगा। आप यहां पर बस सिंपल ये समझो कि जब भी आप स्टार लिखते हो तो वो आइडेंटिफाई करता है किसको, ऑल को, यानी आप मैथ के सारे फंक्शन को क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। एसक्यूआरटी 36, पाई पावर 8,3। लेट्स सी द रिजल्ट, एग्जीक्यूट किया इसको, दिस 36 का स्क्वायर रूट 6, पाई की वैल्यू दिस, और 8 के पावर 3 512। ओके, तो स्टार के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जितने चाहे उतने फंक्शन आप कॉल कर सकते हो। ये था आपका तीसरा तरीका। ओके, देन आफ्टर मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी प्रिंट, ये मैंने अलग अलग एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, वन बाय वन आपको एग्जांपल दे रखे हैं, आप इन सब का यूज कर सकते हो। ओके, इसके अलावा एलियास, ये प्रीवियस जो था ये इसका एग्जांपल था, इसके एग्जांपल आप चेक कर सकते हो लाइक दिस। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, चौथा तरीका क्या है कि आप एलियास नेम बना सकते हो सिंगल मेंबर के लिए भी। आप किसी एक फंक्शन को यूज किया आपने, आप उसका एलियास नेम, मान लो कि मुझे हर बार एसक्यूआरटी नहीं लिखना है, हर बार मुझे पाई नहीं लिखना है, हर बार मुझे पीओडब्ल्यू नहीं, पाव नहीं लिखना है, तो हम उसको भी एलियास बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या लिखते हैं, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फंक्शन एज। भाई जहां पर भी आपके प्रोग्राम में एज आएगा वो किसको रेफर करेगा, वो रेफर करेगा एलियास नेम को। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका देखते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एज एस, पाई एज पी। यानी यहां पर मैंने एसक्यूआरटी को क्या दे दिया, नाम एस दे दिया, और पाई को मैंने क्या नाम दे दिया, पी दे दिया। तो हम जब प्रिंट करेंगे, प्रिंट एस ऑफ 36 और पी। ठीक है, तो रन करिए इसको, सेम रिजल्ट 6 और 3.14। आप इसमें बढ़ा भी सकते हो, मान लो मुझे इसमें पावर लेना है, पीओडब्ल्यू पाई एज दिस, एसक्यूआरटी दिस, पीओडब्ल्यू एज मान लो ए लेना है। ठीक है, तो प्रिंट ए ऑफ 10,2। ठीक है, मैंने ए को इसके साथ यूज कर लिया, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, नॉर्मल वो बिल्कुल वैसे रिटर्न करेगा, आप जितने चाहे उतने उसमें लगा लो। यानी मैंने इसमें एसक्यूआरटी को एस से डिनोट किया है, पाई को मैंने पी से डिनोट किया है, और पीओडब्ल्यू को मैंने ए से डिनोट किया है। आप बस आर्गुमेंट पास करो, वो आपको क्या देगा, रिजल्ट देगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो ये इसके एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हुए। ओके, तो ये इतने आपके तरीके थे, हमने 4 तरीके देखे मैथमेटिकल फंक्शन को यूज करने के। आगे प्रोग्राम में इनका बहुत यूज है, तो जहां पे जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे मैं आपको याद दिलाता रहूंगा कि ये हमने कहां पढ़ा था। ओके, ये सिर्फ एक बेसिक आइडिया है,
ठीक है, एक बेसिक आइडिया है कि आप इसका यूज करोगे, कैसे करोगे, कब करोगे, क्यों करोगे, ये सब हम लोग देखेंगे। ओके, देन आफ्टर उसके बाद एक मैंने छोटी सी लिस्ट बनाई हुई है जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस की लिस्ट है जो मैथ मॉड्यूल में पाए जाते हैं। एसक्यूआरटी, फ्लोर, सील, पावर, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, साइन, कॉस, टैन। ओके, और वेरिएबल जैसे पाई। वेरिएबल्स क्या है? जिनकी वैल्यू क्या है, जिनकी वैल्यू पीवीएम को, पाइथन वर्चुअल मशीन को पता है। पाई की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है, इन्फिनिटी की वैल्यू पता है, एन यानी नॉट अ नंबर की वैल्यू पता है। ठीक है, तो ये एक उसकी लिस्ट है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट होता है ऑपरेटर फंडामेंटल, यानी यहां पर हमने ऑपरेटर फंडामेंटल के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया। ओके, तो टोटल आपकी 6 वीडियो हुई ऑपरेटर फंडामेंटल की, वन बाय वन। और आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज वीडियो 1 से स्टार्ट करना, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये 6 वीडियोस में हमने प्रॉपर फंडामेंटल ऑपरेटर्स के हमने कंप्लीट किए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम यूजर से इनपुट कैसे लें, क्या क्या तरीके हैं यूजर से इनपुट लेने के। ओके, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। एक बार इनको फिर ध्यान से देखें। क्या इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, वीडियो आपको कैसी लगी, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, इट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।